देखो आज हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का देखो, जैसे सीएसएस का लिंक लगता था ना, वैसे जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लगता है। जावास्क्रिप्ट का लिंक देखो, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू ट्राई डॉट जे एस के नाम से ऐसे लिंक लगेगा, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे try फाइल का नाम ट्राई रखा हुआ है तो try डॉट जे एस लग जाएगा, ठीक है। अब जे एस की फाइल डॉट जे एस से सेव होती है, जैसे HTML की फाइल डॉट HTM या HTML से सेव होती है, CSS की फाइल डॉट CSS से सेव होती है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल डॉट JS से सेव होती है, ठीक है। डॉट JS से सेव होती है। अब देखो स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू फाइल का नाम डॉट JS, तो ये फाइल का नाम है, ठीक है। इस तरह से नाम को सेव करना है, फाइल को लिंक करना है आपस में, ठीक है। तो लिंक करने का तरीका ये है फाइल को। और आगे देखो मैं इसकी थोड़ी सी थियोरिटिकल नॉलेज देता हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर नॉट सेम। जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस है। अपने को ये बात का पता होना चाहिए कि जावा किसी और इंसान ने बनाई है और जावास्क्रिप्ट किसी और इंसान ने बनाई है, ठीक है। सेम कैसे हो सकती है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट इज़ ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट जो है लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एंड देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड विच इज़ यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के लिए की जाती है जावास्क्रिप्ट यूज़, ठीक है। द वेब पेज, इट इज़ एन इंटरप्टेड फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स डायनेमिक इंटरेक्टिव ऑन वेबसाइट्स। भाई डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए ऑन द वेबसाइट व्हेन अप्लाइड टू एन HTML डॉक्यूमेंट। देखो HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया जाता है, ब्राउज़र में ही रन कर दी जाती है, लेकिन सी वगैरह जावा वगैरह को तो अपने उसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर इसका अपना अलग से आएगा, जैसे टर्बो हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, उसमें करेंगे, एक्सटेंशन उनके अंदर में होती है, ठीक है। ये सब तो आगे चलो, देखो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है, वाई जावास्क्रिप्ट वाज बोर्न, क्यों आया था। टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने के लिए, पॉपअप करने के लिए, इवेंट ऑन क्लिक। इवेंट ऑन क्लिक बताऊंगा क्या होता है, इवेंट ऑन क्लिक करने के लिए एंड मैनी मोर, ठीक है। गूगल मैप है जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, ये खुद VS कोड भी जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है। जावास्क्रिप्ट एक समुंदर है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, जितनी नॉलेज गेन की जा सके करो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जितना हो सकता है उतना करवाया जाएगा, इससे ज़्यादा हिसार में कहीं नहीं करवाया जाएगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को यही नहीं पता जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर है, वो को नहीं करवा सकते लोग। 5 लोग जो करवा रहे हैं वो पाँचों के पाँचों ही बेवकूफ़ हैं। जावा और जावास्क्रिप्ट में भी अंतर नहीं पता तो वो नहीं करवा सकते, सीधी सीधी बात ये है। देखो आगे, वेयर इज़ जावास्क्रिप्ट नाउ, आज की डेट में जावास्क्रिप्ट कहाँ पर है अपने को पता होना चाहिए। वेबसाइट देखो क्लाइंट साइड, देखो जैसे JS है, JS क्वेरी है, रिएक्ट JS है ना। अभी देखो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव है ना, फ़ोन गैप, आयोनिक, इस तरह से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट हर सेक्टर में फैला हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट JS है, देखो EXVS कोड है, देखो इसके अंदर में देखो VS कोड है, जैसे VS कोड इसी से तो बना हुआ है सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना। अब इसके बाद में देखो, अब देखो ES6, ES7, ES8, ये ES9, ये सारे क्या चीज़ है, ये इसके वर्जन आए थे, ES6, ES7, ES8, ES9, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट अपने वर्जन रिलीज़ करता है ना, वो है ये। देखो एक एक्मा इंटरनेशनल करके कंपनी है,
इंटरनेशनल कंपनी है जो अपनी जो स्क्रिप्ट है इसके स्टैंडर्ड तैयार करने का काम करती है, टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड तैयार करती है, रूल्स रेगुलेशन डिफाइंड करती है। अपने से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एक्मा सिक्योरिटीज़, हु इज़ एक्माज इंटरनेशनल। एक्माज इंटरनेशनल वो होती है जो स्क्रिप्ट के या फिर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड को तैयार करने का काम करे, एक्माज इंटरनेशनल। ठीक है, एक्माज इंटरनेशनल एज देखो ओरिजिन दैट क्रिएट्स स्टैंडर्ड फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए वो एक्माज इंटरनेशनल है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड तैयार करने का काम करती है, पता होना चाहिए अपने को एक्माज का। ठीक है, अब आप जावास्क्रिप्ट पे कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोड पे आएंगे आप। देखो अब मैं एक तो देखो स्क्रिप्ट, देखो HTML में जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका, HTML में ही सिर्फ सीधा जावास्क्रिप्ट लिख दूँ तो कैसे लिखूँगा मैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, एक स्क्रिप्ट का टैग लिख दिया SCRIPT, अंदर के अंदर लिखना हो तो। ठीक है, अलर्ट हेलो एक मिनट, बॉडी के अंदर में गलत क्यों आ रहा है, वो स्लैश नहीं लगा था, बिस्किट डिव लगा हुआ है भाई, स्लैश ये स्क्रिप्ट के आगे स्लैश नहीं लगा, क्लोजर है ना वो उसका, किसका एंगुलर ब्रैकेट के सामने स्लैश नहीं लगा लास्ट में। हाँ वापस पेस्ट कर दो। स्क्रिप्ट में है। अभी ये स्क्रिप्ट नहीं है, नीचे आया ना। लग ही नहीं रहा इसमें, लग जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड। अभी देखो बॉडी क्लोजर हो गया ना ऐसे, ये देखो अभी लगे। कंट्रोल एस चेक करो एक बारी, कोड चेक करो, कोड के अंदर में पाएगी ये चीज़। देखो दिस के अंदर में, कोड के अंदर में जाके CSS ट्राई के नाम से फाइल थी, ओपन कर लो एक बारी, ओपन करके रख लो इसको, बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। देखो देख रहे हो ऊपर यूज़र अलर्ट करवा रहा है हेलो वर्ल्ड, ओके कर दिया। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो स्क्रिप्ट के थ्रू होती है, स्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शनिंग होती है। ठीक है, लॉजिक्स बिल्ड होते हैं। ये CSS तो स्टाइलिंग के लिए था, स्टाइल करने के लिए वेबसाइट को, हाउ टू स्टाइल योर वेबसाइट। ठीक है, और HTML अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए था। अब कोड वगैरह बनाने हो, 2+2 बताना हो, सारी चीज़ करनी हो, कैलकुलेटर बनाना हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ बनेगी, कैलकुलेटर भी बनेगा, हर चीज़ बनेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनेगी। स्नैक गेम भी बना के देखेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर में सेल्सियस कैलकुलेटर भी बना के देखेंगे, इसके टेम्परेचर कैलकुलेटर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ बनाई जाए। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं बाकी। ठीक है, कितना कर सकते हैं। देखो अब देखो, ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे लिखा, अलर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अलर्ट का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यूज़र को अलर्ट करवा देता है, और ये स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया मैंने। देखो ये HTML के अंदर ही लिख दिया, लेकिन देखो कोड है ना बहुत सारे फैल जाते हैं। CSS की फाइल भी एक ही में, HTML की फाइल भी एक में, जावास्क्रिप्ट की भी एक ही में हो जाएगी, तो क्या होएगा, फैल जाएंगे कोड यहाँ पे, मज़ा नहीं आएगा, वो वाली मज़े वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात है।
अब देखो देखो टाइटल के तुरंत नीचे भी लगा सकता हूँ, लगाना चाहता तो मैं कंट्रोल एक्स, टाइटल देखो ये रहा, इसके तुरंत नीचे कंट्रोल एक्स, चेक करो, देखो आ रहा है, देखो यहाँ लगाया। देखो अब हमने हेड टैग में एंड बॉडी टैग में स्क्रिप्ट लिखी, तो पहले हेड टैग एग्जीक्यूट होगा, देन बॉडी टैग वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। लिख लेना इस चीज़ को बाद में, ठीक है। अब मैंने एक्सटर्नल CSS लगाना है, मान लो एक्सटर्नल CSS का लिंक कैसे लगाएंगे मैंने बताया, देखो सिर्फ ऐसे लगाएंगे एक्सटर्नल CSS का लिंक, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू जो फाइल का नाम है .js, अगर सेम फोल्डर में पड़ी है तो, नहीं तो लोकेशन डालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। अब देखो मैंने सेम फोल्डर में रखी हुई है, लगभग सेम फोल्डर में रखते हैं, लिंक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं ये स्क्रिप्ट का हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं एक्सटर्नली यूज़ करूँगा। ये देखो अब इसके अंदर में स्क्रिप्ट के अंदर में अब आप क्या यूज़ करेंगे, अब हम देखो एक्सटर्नल फाइल में JS लिखेंगे। देखो JS कैसे लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ से शुरू किया हुआ है क्या, ये तो लिखने का तरीका होता है। ठीक है, देखो मान लो मैं इसी में अलर्ट कर दूं, चेक करो एक बार ये लिंक भी हुई है कि नहीं हुई, लिंक करनी जरूरी है। द राम है, द राम इज होगी लिंक, हमारी फाइल लिंक होगी, इससे पता चलता है ना। अब इसके अंदर में देखो ये फाइल लिंक होगी है अपनी। अब इसके अंदर में देखते हैं, एक मिनट रुको, तो और कुछ लिखने का था क्या तुम्हारा ना, और कुछ नहीं लिखने का रह रहा इसमें, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, अगर मैं करता हूँ इनर HTML सौरभ, देखो इसके अंदर में डिफ़र बताने का था, एक डिफ़र ना, हेड टैग के पास लिंक लगा देते हैं इसका, और डिफ़र बताता हूँ मैं तुमको। ये है ना अपना स्क्रिप्ट, देखो एक डिफ़र टैग होता है, अगर हमें देखो डिफ़र लिखा है या फिर लिंक बॉडी में डाल दिया है JS का, तो फिर लोड होगी फाइल पहले, अच्छा मतलब पहले लोड होएगी, नहीं तो फाइल लोड नहीं होगी, मतलब फाइल बाद में लोड होएगी या फिर लेट लोड होएगी ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। ये वाली फाइल जो है ना, या तो देखो इसके अंदर में क्या करना है अपने को, हेड टैग से नीचे डाल देना इसको, हेड क्लोजर हो जहाँ पे, बॉडी टैग के ऊपर जहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़र लिख दो, डिफ़र कंट्रोल S, और अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इसमें काम कर सकता है, करवाना चाहे तो, ठीक है। एक बारी मैं कुछ और लिखता हूँ, देखो मैं मान लो इसके अंदर मैं H1 टैग और बना लेता हूँ, एक बारी रुको, H1 टैग बनाते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया इसके अंदर में, H1 टैग बना रहे हैं, H1, ठीक है। और इसके अंदर मैं ID दे देता हूँ, मैं ID इज इक्वल टू A दे दी, ठीक है, ID A दी, मैं बोलता हूँ जावा स्क्रिप्ट बाय JS बाय KV कंप्यूटर, दे दिया, ठीक है। इसके बाद में कंट्रोल S करो, अब मैं इसके अंदर में जाके क्या करूँगा, इसके अंदर में जाके मैं करता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने आईडी क्या दी हुई है, ए आईडी दी हुई है, ठीक है, डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट SOURAV, बंद कर दिया, देखो कंट्रोल S, एक बार ही चेक करो, देख रहे हो, GS बाय KV कंप्यूटर्स, ये एडिंग डाली थी मैंने, एडिंग आई थी फिलहाल, ठीक है, और इसके अंदर में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ए डाली, इनर HTML, अभी कॉल हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बाद में देखो डिफ़र, एक मिनट को मैं बताता हूँ, डिफ़र का मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, साथ साथ भी समझ आ जाएगा। आप मेन जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं अपना, ठीक है। देखो एक कंसोल की सर्विस होती है गूगल के अंदर में, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, तो यहाँ पे भी हम अपने कोड चेक करेंगे सारे के सारे। देखो ये कंसोल है, गूगल ने बना के दिया हुआ है ये, ठीक है, गूगल खुद देता है कंसोल अपना, ये देखो कंसोल है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना साथ साथ देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब देखो कंसोल सर्विस के अंदर में देख सकते हैं। अब देखो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट बता रहा हूँ, व्हाट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं नॉर्मल एक बार डिफर वगैरह हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कंट्रोल S। अभी चेक करो, अभी इसके अंदर में देखो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट में बोलता हूँ हेलो राम, दिस इज द केवी कंप्यूटर्स, लिख दिया मैंने। अब ये कहाँ पे छपा होगा, ये वेबसाइट पे छपा हुआ आ जाएगा, देखो दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब ये वेबसाइट पे छपा आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से वेबसाइट पे छपा आ जाएगा, ठीक है। और अलर्ट से यूज़र को मैसेज शो करवा देगा। मैंने 2 इनपुट डालने के तरीके बताए, आउटपुट निकालने के तरीके बताए, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलो, अब आगे चलो, मैं क्या बोलता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्टार्ट, मैं बोलता हूँ हेलो राम कुमार, दिस इज द जावास्क्रिप्ट मेड बाय केवी कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ बंद कर दिया, कंट्रोल S, चेक करो, हमारा गूगल है ना ये, इसमें नहीं आएगा डायरेक्ट, जावास्क्रिप्ट में आएगा, उसके अंदर में कंसोल में आएगा। एक सेकंड देखो, कंसोल में क्यों नहीं आया, हेलो राम कुमार, दिस इज द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मेड बाय केवी कंप्यूटर, कंसोल में दिखाई दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने, ठीक है। कंसोल में मैं आउटपुट देख सकता हूँ ऐसे, समझाया। आगे चलो, बताएंगे बाद में फ़ायदा भी। इसके बाद में आगे चलो, हम देखो किस तरह से 4 तरीके से आउटपुट कर सकते हैं। 4 तरीके मैंने कौन कौन से बताए आउटपुट करने के। अलर्ट बताया, एक तो अलर्ट बताया, अलर्ट से क्या होएगा, अलर्ट से यूज़र मैसेज शो हो जाएगा। देखो मैंने जैसे बोला था, अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट द मोहन इज़ द बेस्ट बॉय, मैंने बोला ये अलर्ट करवा दो, चेक करवा दो, देखो ये अलर्ट हो रहा है, ओके, ये अलर्ट करवाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अलर्ट के बाद में मैंने एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास बताया था। देखो एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट बाय क्लास भी लगा सकते हो। एलिमेंट बाय आईडी और क्लास की डिस्कशन अभी करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने बोला ये प्लस ये हो जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगा 317,
3790, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आगे देखो कंसोल डॉट लॉग बताया था। कंसोल भी देखो एक कैलकुलेटर का भी काम करता है। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये, एक मिनट, जो है पता है कि ऐसा ही है। हैं क्यों नहीं पता चलेगा? उधर ही तो फर्क है सिर्फ। कंट्रोल एस करो। कंसोल बहुत पावरफुल टूल है। देखो गूगल ने दिया हुआ कंसोल, ऐसे वैसे थोड़ी है। कंसोल बहुत पावरफुल टूल है। इस तरह से टोटल कर दिया, देखो आउटपुट निकला ना। आउटपुट का तीसरा ये था। चौथा चौथा क्या है? आईडी का। आईडी का मैं साथ साथ भी बता दूंगा, आईडी का आगे भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट कंसोल में भी लिख सकते हो तुम, लिखना चाहो तो। देखो कंसोल डायरेक्ट भी सर्विस दे देता है तुमको। देखो हाँ मैं लिखना चाहूँ, देखो इससे बढ़िया कैलकुलेटर और क्या होगा, ठीक है। वहाँ पे एक प्लेस और एक मल्टीप्लाई करके समझे? मल्टीप्लाई करके ना सारी चीज़ हो सकती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कोरोना पीछे की आ रहा है देखो कितनी बार भी कुछ भी कर सकते हो, समझे? वैसे समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब बहुत बड़ा एक कैलकुलेटर का भी काम करता है कंसोल, जो है गूगल ने दिया हुआ है अपने आप, ठीक है। इसके बाद में देखो ये देखो कंसोल बताया, ठीक है, अलर्ट बताया अभी तक, ठीक है। ये सारा करके देख लेना। इसके बाद में आगे चलो, स्टेटमेंट एंड कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर में स्टेटमेंट देखो, प्रोग्राम इज ए रोबोट। प्रोग्राम एक रोबोट की तरह काम करता है। अपने को रोबोट के अंदर में फंक्शनिंग करनी पड़ेगी, रोबोट क्या क्या करे, है ना। अब देखो परफॉर्म द टास्क विदाउट ह्यूमन हेल्प। ह्यूमन हेल्प के बिना परफॉर्म नहीं कर सकता टास्क। हार्डवेयर होता है उसके अंदर में, ठीक है। परफॉर्म तभी कर पाएगा, सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें होती है, वो तभी परफॉर्म करेगी जब ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा उसको। अब देखो जैसे जावास्क्रिप्ट है, वो भी एक तरह से प्रोग्राम रोबोट ही है। अपने को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी तभी वो काम करेगा। मैंने बोला वेर वेरिएबल, वेर ए, ठीक है। मैंने बोला वेर ए, मैंने अनडिक्लेयर वेरिएबल डिफाइंड करा है यहाँ पे। मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 2, मैंने बोला ए 2 है, ए की वैल्यू 2 है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मैं बोलता हूँ अलर्ट, अलर्ट ए करवा दो। अब क्या करवाएगा? 2 कॉल करवाएगा, नहीं करवाएगा? मैंने बोला अलर्ट 2 करवा दो। इसका प्रूफ है, देखो ये 2 करवाना चाहिए। देखो मैंने जावास्क्रिप्ट को समझाया कि ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है। वेरिएबल ए मैंने दिया, वेरिएबल होते हैं वेरिएबल्स, ए दिया और मैंने बोला ए इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मैंने शुरू में भी डिफाइन कर सकता था मैं, ठीक है। मैंने ए को वेरिएबल, ए का वेरिएबल दिया बिना नाम का, अनडिफाइंड, मतलब कुछ नहीं दिया मैंने उसमें, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो मैंने अनडिक्लेयर ए वेरिएबल घोषित किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे भी लिख सकता था ए इज इक्वल टू 3 लिख दिया, ठीक है। इसकी ज़रूरत ना पड़ती। कंट्रोल एस चेक करो,
देखो आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं ये डिक्लेयर कर दिया मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ही, ठीक है, अलर्ट ए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है एक तरह से, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ये करवाओ, अलर्ट करवाओ, इसके बाद में ये करवाओ, वो करवाओ, है ना। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी देखो जेएस में वेर वेरिएबल को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। देखो मैंने मान लो वेर लिखा, वेर ए, ठीक है, डिक्लेयर किया। मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद में एंटर, मैं बोलता हूँ अलर्ट, मैं बोला ए, ठीक है। मैंने बोला अलर्ट ए करवा दो, तो अलर्ट ए हो जाएगा 5। ये देखो चेक करो एक बारी, आ गया अलर्ट ए आया 5, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, देखो इसके बाद में मैंने बोला वेर ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 बोला। अच्छा इसके बाद में क्या है, अलर्ट किया, पॉपअप तो करेगा ही करेगा। अभी देखो कमेंट वगैरह डालने का हो तो देखो कमेंट सीधा ही सीधा डाल सकते हो। मैं मान लो कमेंट डालना चाहता हूँ कि कंट्रोल/बैक, इसका हर कोड में कंट्रोल/बैक करके हम ऐसे डाल सकते हैं कमेंट, ठीक है। आगे चलो, कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद में आगे चलो, और मैं मान लो स्लैश वो कर दूँ, जो चीज़ मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं डबल स्लैशिंग करके लिख सकता हूँ, समझे, उसी लाइन में, ठीक है। ये अब आएगी नहीं उसमें, समझाया होगा, लिख लो एक बार ये भी। इसके बाद में आगे चलो, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, जैसे मैंने एक ये वेरिएबल लिखा ना, दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। देखो वेर मैंने बोला digit डिजिट 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है, बंद कर दिया। अब देखो मैं बोलता हूँ अलर्ट digit digit 4, चेक करो एक बारी, आ जाएगा अलर्ट, अलर्ट दिखाएगा 5 वैल्यू दिखाएगा। अब देखो 5 वैल्यू तो दिखाई आपकी। अब मैं बोलता हूँ मैंने टेक्स्ट लिखा, द इंडिया इज़ द बेस्ट, गलत क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा कोटेशन में डालो। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को हमेशा कोटेशन में डाला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या है, ब्रैकेट, देखो ये देखो। अब कंट्रोल एस करके चेक करो, अब ये स्ट्रिंग बन गया। एक मिनट, एक गड़बड़ हुई है, इस ठीक है, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है, समझाया, लिख लो ये। तो इस तरह से मैं ये वेर डिसाइड कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, और मैं उसको कॉल करा सकता हूँ, मतलब वेरिएबल डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ वेर, ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ 1 2 मोहन। क्या वेर कभी नंबर से स्टार्ट हो सकता है? वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। नंबर पे खत्म हो सकता है ना? हाँ ख़त्म हो सकता है, बीच में भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब मैं बोलूँ ये भी नहीं हो सकता, स्पेसिंग नहीं हो सकती वेर के बीच में, ठीक है, लिख लो ये चीज़, रूलिंग है ये वेर की, ठीक है। तो वेर का मतलब समझ आया होगा। अब देखो इसके अंदर में देखो वेर की जगह जो है ना, देखो जेएस के अंदर में आज की डेट में जो है लेट एंड कॉन्स्ट आ गया। वैसे वेर की जगह लेट एंड कॉन्स्ट आ गया, पहले वेर यूज़ होता था, आज लेट और कॉन्स्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट भी वेरिएबल ही है, और वेरिएबल भी VAR भी वेरिएबल ही है, लेकिन आज भी वेर यूज़ होता है, ठीक है। अभी देखो मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, देखो वेर A इज इक्वल टू 10,
ठीक है। मान लो मैंने बोला वेर b इज इक्वल टू 12, मैंने बोला वेर c इज इक्वल टू a प्लस b, अलर्ट जो है मैं करवाता हूँ c, ठीक है। चेक करो क्या ये c की वैल्यू प्लस करके दिखाएगा 10 प्लस हो, यस। समझे, दो वेरिएबल बनाए, तीसरे में दोनों सेव करा के उसको कॉल करा दिया, समझे। तो इस तरह से करवा सकता हूँ मैं, बिल्कुल करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। लिख लो एक बारी। और इसके बाद में देखो, अब मैं मान लो मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ, देखो तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो है इनटू में a इंटू बी, अलर्ट करवाओ c, देखो a इंटू बी हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब देखो वेरिएबल की जगह जीएस में लेट और कॉन्स्ट आ गए, लेट और कॉन्स्ट और बता देता हूँ आज, सिर्फ इतना करके देख लेना। लेट लिखा मैंने, लेट लिखा, देखो लेट लिखा, लेट a इज इक्वल टू 20 लिखा, ओके, बैक कर, बंद कर दिया। लेट a इज इक्वल टू 20 लिखा। इसके बाद में चेक करो, मैं अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट ब्रेक स्टार्ट, a की वैल्यू लिखी, बंद कर दिया, कंट्रोल एस करके चेक करो एक बारी, आ रहा है 20। तो लेट का मतलब क्या हुआ, लेट और वेर में फर्क क्यों आया, ये लेट क्यों आना पड़ा लेट को, ठीक है। देखो लेट के अंदर में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं बार बार। देखो मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 45, ठीक है, मैं बोलता हूँ दोबारा मेरे को चेंज करना पड़ा a इज इक्वल टू 60, मैं दोबारा चेंज करना पड़ा a की वैल्यू को, b इज इक्वल टू 70, ठीक है। कंट्रोल एस चेक करके देखो एक बारी, लास्ट वैल्यू आएगी 60, क्योंकि हैं हाँ। तो एक बार इसी चीज़ का मैं हल देता हूँ, देखो अलर्ट ए, मैं इसी चीज़ का देखो हल दे रहा हूँ जो तुम पूछ रहे थे, अलर्ट ए, ठीक है। कंट्रोल एस, 3 बार अलर्ट आएंगे अब यहाँ पे, देखो फर्स्ट अलर्ट, सेकंड अलर्ट, थर्ड अलर्ट, हाँ नहीं बार बार रिफ्रेश नहीं, ये मैंने 3 अलर्ट दिए हुए ना, पॉपअप आ रहे हैं ना 3, ठीक है। तो ये बात है। सबसे पहले देखो मैंने 20 लेट किया था, ये देखो a 20 लेट करा था तो यहाँ पे 20 रिजल्ट आ गया। इसके बाद में देखो a मैंने 45 लेट कर दिया, तो मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, सीधा चल रहा है, यहाँ पे सीधा चल रहा है, मतलब यहाँ से कोड रीड करते हुए निकल रहा है और चल रहा है ये सीधा, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये तो अलर्ट है, ये लेट है, लेकिन अब एक कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू, मैंने बोला 34, अलर्ट ब्रेक स्टार्ट, मैंने बोला a कॉल करवा दो, चेक करो, कंट्रोल एस चेक करो, कॉल हो गया। लेकिन फिर फ़र्क क्या हुआ है ना, a को कॉल करा दिया, 1 मिनट कॉन्स्ट, ठीक है, a मैंने बंद कर दिया ना ब्रैकेट्स में, ये तो स्ट्रिंग बन गया। चेक करो, a को कॉल करा दिया, ये देखो ये 34 आ गया। अब वो चेंज नहीं कर पाएंगे, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। देखो a की वैल्यू मैं मान लो 45 लिखता हूँ, a की वैल्यू 45 लिखी, क्या ये चेंज होएगा ना, अनकट एरर आ जाएगा। दिखाता हूँ, रुको मैं इसको कंसोल में लिख के दिखाता हूँ और कंसोल बताएगा गलती। देखो कंसोल डॉट लॉग ब्रेक स्टार्ट, कंट्रोल एस, चेक करो एक बारी, अनकट एरर दिखाएगा कंसोल, अनकट रेफरेंस एरर, देखो अनकट टाइपिंग एरर, असाइनमेंट टू, देखो कॉन्स्टेंट वेरिएबल कह रहा है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल था तो आपने उस पर असाइनमेंट कैसे कर लिया हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आपने चेंज कैसे किया, सीधी सी बात ये, हम कॉल क्यों करवाएं, अभी आपने तो गलती कर दिया ना। बात ये, पहले उसकी वैल्यू ठीक करो तब हम कॉल करेंगे, समझ आया। तो मतलब ये था लेट एंड कॉन्स्ट। भाई कई बार क्या होता है, लेट करना पड़ता है, कई बार कॉन्स्ट करना पड़ता है, सीधी सी बात है, इसीलिए लेट और कॉन्स्ट आ गया था वेर की जगह, ठीक है। कई बार क्या होता है, वैल्यू हिलानी ही नहीं होती, और कई बार क्या होता है, वैल्यू बार बार चेंज करनी होती है, तो क्या होता है फिर उसकी जगह आप लेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये लिख लो फटाफट एंड लेक्चर समाप्त।